प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आत्मज्ञान सतनाम संख्या में आप लोगों के मनोभंजन के लिए कुछ आत्मज्ञान लेकर के आया हूँ। विजय थर्बल ग्रंथ की कुछ कड़ियाँ उसको आप लोगों के समक्ष मैं सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग श्रवण लगा के सुने जो कोई, और कटी जो है पाप अनंत सुख होई। जो कोई प्राणी श्रवण लगा करके इस कथा को, इस शब्द को, इस साखी को, इस छंद को, इस प्रवचन को सुनता है तो बाबा जी ने कहा बताया, कट जह पाप अनंत सुख होई। मतलब पाप रूपी जंक हमारे शरीर में कचरा भरा हुआ है, वह पाप रूपी कचरा, वह पाप रूपी जंग जो है ज्ञान के साबुन सोडा से, निरमा से उसका धुलाई हो जाता है और इसका जंग जो है, मूर्छा जो है वो छूट जाता है। तो आप लोग इसको सुन करके अपने आत्मसात करेंगे, यही आप लोगों से अभिलाषा रखता हूं। क्या बोले? जात सगा यौ कुल सगा, गुरु जीव के सगा नहीं ये कोय। जीव के सगा सतनाम है, जा घट भक्ति होय, जा घट भक्ति होय, जा घट भक्ति होय। मतलब जात सगा गांव में मिल जाए, अवकुल सगा गांव में मिल जाए, लेकिन जात सगा या कुल सगा, गुरु जीव के सगा नहीं है कोई। जीव के कोई सगा नहीं है, जीव के सगा नहीं है कोई। तब जीव के सगा सतनाम है। काका, जीव के सगा सतनाम है, जाघट भक्ति होय, जाघट भक्ति होय। मतलब हमारा जीव का सगा सतनाम है, जिसके घट में, जिसके आत्मा में, जिसके इस घर के अंदर में अगर भक्ति जागृत हुआ है, भक्ति कर रहे हैं, उसके घर में, उसके घर में सतनाम पुरुष पिता सदा सदा निवास बना लेते हैं, सदा सदा विराजमान हो जाते हैं और उसके हर तमन्ना, हर मंगत को सतनाम पुरुष पिता पूरा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा सतनाम पुरुष पिता बतलाया है, जिसके घट में सतनाम है, होकर घर में न दुख आवे, न नाना प्रकार के सुख जौन है बोला छोड़ के जावे। दुख आवे नहीं, सुख बोला छोड़ के जावे नहीं। फिर बाबा जी ने अलग पंक्ति में बताया, आना यौ जाना लगे रही भाई, ये दुनिया के बाजार में। कामा आना और जाना लगे रही भाई, ये दुनिया के बाजार में। ये बाजार में सौदा करबे तब कैसे पावे सतनाम ला। ये बाजार में सौदा करबे तब कैसे पावे सतनाम ला, कैसे पावे सतनाम ला। काबार आना जाना लगे है, ये आए जो के आए जाए के लोग है। मृत्यु लोग मतलब मृत के लोग है, पैदा हुए है, होकर मृत्यु एक दिन अवश्य होने वाला है। आना एवं जाना लगे रही भाई, ये दुनिया के बाजार में ये सबे कोनो आए हम तकामा बाजार में आए हैं। अब ये बाजार में सौदा करबे कैसे पावे सतनाम ला। यही जो बाजार में सौदा करा था, ये बाजार तक नहीं गया, ये बाहर के बाजार में घुमा था। कभू कपड़ा दुकान में जाता, कभू मिठाई दुकान में जाता, कभी सब्जी दुकान में जाता, कभी जौहरी दुकान में जाता, कहीं गल्ला दुकान में जाता, कहीं कई प्रकार के दुकान के बाजार में जाता। लेकिन असली दुकान लगता है खुदे रखे है, वो दुकान ला खोला तो भाई नहीं यार। अगर खोलना है ज्ञान के कपाट ला खोल के देख, ओ ज्ञान के कपाट ला अगर खोल के देखबे तो बाबा जी कही, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। मतलब मनुष्य के शरीर आत्मा में जब तक ज्ञान नाम की वस्तु की जागृति हुआ नहीं रहता, तब तक मनुष्य भटका खाता है। और ज्ञान नाम की वस्तु कहीं जागृत हो गया, भटका खाना उसका छूट जाता है।
तो हमें ज्ञान मार्ग को टच करना है, ज्ञान मार्ग को खोलना है, उस बाजार में सौदा करना है। तो उस बाजार में सत्य के, दया के, धर्म के, ज्ञान के, विवेक के, क्षमता के, धीरज के, हंस पुरुष नाम के एकल सौदा ला लेके रखबो बा, ये बाजार में एकल सौदा लेबो ना, तबे सतनाम ला प्राप्त कर सकत हन। अन्यथा कैसे पावे सतनाम ला? काबर ए दुनिया के बाजार में रही सतनाम ला कहाँ पावे? पाच नहीं सकत। फिर आगे पंक्ति में क्या बोले हैं बाबा जी? सत्य नाम एक वृक्ष हवय, तीन तीन ठन हवय डार। सत्य नाम एक वृक्ष हवय, तीन ठन हवय डार। शाखा पत्र उनके नहीं, पात रूप संसार। शाखा पत्र उनके नहीं, और पत्ता रूप संसार, और पात रूप संसार। मतलब सत्य नाम एक वृक्ष है और तीन ठन हवय डार। अब यहाँ बाबा जी ने बताया, शरीर में बताया है लकाला, सत नाम एक पेड़, आत्मा एक पेड़ है। आत्मा एक पेड़ है, तीन ठन हवय डाल, तीन ठन गुण है, रज गुण, तम गुण, सत गुण एका, अहंकार मिल कर विवेका। मतलब तीन गुण जो है ये क्या है? तीन डारा है। फिर कहे शाखा पत्र उनके नहीं, पात रूप संसार। पात रूप संसार, शाखा पत्र उनके नहीं। ओकर शाखा पत्र अगर फूट गए ना, तमोगुण के शाखा फूट गई तो तमोम चल दही, रजोगुण के शाखा फूट गई रजोम चल दही, सतोगुण के शाखा फूट गई तो सतोगुण में चल दी। लेकिन ओकर शाखा है नहीं, काबर ये तीने गुण बन जाते, ओकर ले ज्यादा बनवे नहीं करे दुनिया में कहीं। फिर कहे पात रूप संसार, ये संसार में जितना भी मानव हम हवन, यह काहे वो तीनों गुण के पत्ता, तीनों गुण के पत्ता के समान हमन हवन, एकर से बाहर मां नहीं जा सकन। फिर आगे पंक्ति में बाबा जी ने क्या बताया? पात नहीं ना फूल नहीं। क्या बताया? पात नहीं ना फूल नहीं, नहीं डाल फल पाया। नहीं डाल फल पाया, ऐसे दुनिया के मानुष ने रचना कैसे बनाया। ऐसे दुनिया के मानुष ने रचना कैसे बनाया, रचना कैसे बनाया। मतलब पात नहीं है, न फूल नहीं है, न डाल है, न फल है, ऐसे दुनिया के मानव पुरुष ने रचना कैसे बनाया, रचना कैसे बनाया। ये मानव तेरा गुण भरा, ये मानव तेरा गुण बड़ा है, तू कैसा रचना बना करके रच दिया है। बाबा जी ने कहा ये आत्मा का कोई फूल फल डाला पत्थर नहीं होता। देखा जाए तो कोई पीपल का पेड़ है, वो डाला फोड़ देगा, पत्ता फोड़ देगा, पिकली बना देगा, फल आ जाएगा, लेकिन इसका कोई आत्मा का फूल फल नहीं लग पाता। ये जो है आत्मा अपने जैसा आत्मा तैयार करता है तो उसका फूल फल नहीं बन पाता। सतनाम पुरुष पिता कहा ऐसे दुनिया के मानुष ने रचना ऐसे बनाया। रचना कैसे बनाया? मतलब ये मानव जो है जो रचना बनाया है, ये आत्मा को कोई डाला पलोचा नहीं होता, शरीर का हो जाता है। हम शरीर का रचना करते हैं पुरुष पिता की आज्ञा के मुताबिक, तो हमारे जैसे बच्चा पैदा हो जाएंगे, लेकिन आत्मा को कोई डाला पलोचा नहीं होता। फिर आगे पंक्ति में बताया ना मैंने दुनिया बनाया ना दुनिया की रीति। सतनाम पुरुष पिता कहता है ना मैंने दुनिया बनाया ना दुनिया के रीति, प्रकृति ने सब उपजाया, प्रकृति ने सब उपजाया, मानव काला जीती। प्रकृति ने सब उपजाया, मानव काला जीती। अब अंदाजा लगाओ, ना मैंने दुनिया बनाया। सतनाम पुरुष पिता कहते मैंने दुनिया नहीं बनाया हूं, वो तो दुनिया कब बना कैसा बना मैं अगर कह दूं संत बाबा घासीदास ने दुनिया बनाया है, मेरा जुबान मिथ्या हो जाएगा। कोई ईसाई भाई कहता है
यीशु मसीह ने दुनिया को बनाया अपने जगह में, उसका बात भी ठीक है। कोई कहता है अल्लाह खुदा ने मेरे दुनिया को बना दिया, उसका बात भी ठीक है। कोई कहता है गुरु नानक ने मेरे को दुनिया बना दिया, यह बात भी ठीक है। मतलब अपने अपने जगहों पर सभी बात ठीक है, लेकिन सभी बातों को मिलान करके देखो तो इस सतनाम आत्मज्ञान सतनाम संध्या के मुताबिक बताता है ना मैंने दुनिया बनाया। मैं कहूं कहा था मोरो बात झूठा होगी भाई, तोर माऊ मोर लड़ाई छिड़ जाए, कब लड़ाई छिड़ जाए, हटा की तर घासीदास बनाएगी कैसे बनाई सिद्ध करके बता। मैं कहा था तोला, कोनो कहा थे ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया बनाई से, कोनो कहे काल निरंजन अष्टांगी दुनिया बनाई से, कोनो कहे सतनाम पुरुष विद्या दुनिया बनाई से। हमला आपस में लड़ना नहीं है भाई। सतनाम पुरुष पिता कहे ना मैंने दुनिया बनाया, बोला कहा जरूरत पड़ी दुनिया बनाए भाई। सतनाम पुरुष पिता जरूरत है कि नहीं है, होकर से तो परे है, वो मोह माया से दूरिया है। बोला मोह से, माया से, लालच से, लोभ से, रुपया से, पैसा से, संपत्ति से, बोला कोई मतलब नहीं है, तब बना ही काजिद भाई। ये सब जो है हमार भर कोई पुरुष बनाने वाला ने बना दिया है, तो अपने तरफ से उसमें लड़ाई नहीं करना है। हम कहते हैं जहां तक हमको नॉलेज है वहां तक बात हम बता दिए, कोई पंडित भाई, कोई विद्वान भाई जहां तक उसको नॉलेज है वह बता दिया, कोई पादरी भाई उसको नॉलेज है वहां तक वो बता दिया, उसका भी बात स्वीकार करना सीखो। क्योंकि यह दुनिया जो है वो सतनाम पुरुष पिता, जिस सतनाम पुरुष पिता ने बनाया है बड़ा सोच समझ के बनाया होगा, तो हमें आपस में लड़ाई करने की कोई वजह नहीं निकल पाएगा। क्योंकि यहाँ साखी बतला रहा है ना मैंने दुनिया बनाया, ना दुनिया के रीति भी मैंने नहीं बनाया है। तो किसने बनाया है? मानव अपना रीति खुद बना लेता है। क्या रीति बना लेता है भाई? देखो हम पैदा हुए हैं, एक लड़की पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ, तो कहते हैं बेटा ये तेरी बहन है। बेटा कब जाना? हमारे द्वारा बताने से उसको बहन जाना, और उसको बेटे उसको बोलते हैं बेटी ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा अंकल है, ये तुम्हारा चाचा है, ये तुम्हारे काका है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है। मतलब दुनिया भर के बात हम लोग बना रहे हैं, वो नहीं बनाए, उसको कोई जरूरत नहीं है। जरूरत हमको है, और वह जरूरत भी जरूरत के रहते तक, उसके बाद जरूरत का सामग्री ले जाने के लिए हम लोग भरसक प्रयत्न करते हैं। ये धन मेरे साथ चला जाए, ज्ञान मेरे साथ चला जाए, रूप मेरे साथ चला जाए, रंग मेरे साथ चला जाए, घर द्वार मेरे साथ चला जाए, लेकिन जाने वाला कुछ नहीं है। तेरे को कुछ दिन के लिए, यह कुछ दिन के लिए मिला हुआ है, अब उसका कहीं गर्व करोगे तब तो वो तो आपको छोड़ देगा। फिर आगे में बताया सतनाम पुरुष पिता, कहा प्रकृति ने सब उपजाया। किसने? प्रकृति ने उपजाया है, प्रकृति ने। अब कोई कहता है हम लोग नर्सरी लगाते हैं, हमारा नर्सरी सक्सेस नहीं हो पाता, लेकिन प्रकृति जो आप पैदा करता है वो सक्सेस हो जाता है। मतलब प्रकृति ने सब उपजाया, मानव काला जीती, तो वो प्रकृति के सामने में मानव तय तुच्छ है, न तय बना सकत, तय बिगाड़ सकत। वो सब कुछ करने वाला धरने वाला तो ही है। फिर आगे में क्या बताया, बाल ब्रह्मचारी संत को क्या मतलब संसार से। बाल ब्रह्मचारी संत को क्या मतलब संसार से, ऐसे जगत में जीव है उड़ चल गए परिवार से, ऐसे जगत में जीव है उड़ चल गए परिवार से, उड़ चल गए परिवार से। मतलब बाल ब्रह्मचारी संत हवाए कोनो बोला ये दुनिया के ऐश्वराम मतलब नहीं रखे हो। ठीक उसी प्रकार से अरे हमार तुहार बनाए माँ बाल ब्रह्मचारी बन जथे, हमार तुहार गर्भ से पैदा होते तेन बाल ब्रह्मचारी बन जथे, कामा ये दुनिया से मतलब नहीं रखा। तब अंदाजा लगाओ पुरुष पिता बनाए है ये दुनिया से, बोला का मतलब रीस है हमार बनाए है, कुछ दिन तक ऐसे कर देते तो वो तो पुरुष पिता अपन बनाए है, तो बोला दुनिया से कोई मतलब नहीं है।
दुख चाहिए हमला चाहिए, सुख चाहिए हमला चाहिए, रुपया चाहिए हमला चाहिए, अन्न चाहिए हमला चाहिए, दाना चाहिए हमला चाहिए, खाना चाहिए हमला चाहिए, वस्त्र चाहिए हमला चाहिए, रुपया पैसा चाहिए हमला चाहिए, गांव मकान चाहिए हमला, घर द्वार चाहिए हमला। वो पुरुष पिता तो निराला है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कह दिया। मैं तो उड़ता पंछी आऊं, मैं तो उड़ता पंछी आऊं, मेरा दुनिया में नहीं है काम, मैं तो उड़ता पंछी आऊं, मैं तो उड़ता पंछी आऊं। सतनाम पुरुष पिता हमारे पास है भी, सतनाम पुरुष पिता हमारे पास नहीं भी है, दोनों सिद्ध है, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं। सतनाम पुरुष पिता बोलने वाला तो सतनाम पुरुष पिता, हम कहते हैं हम बोल रहे हैं, लेकिन सतनाम पुरुष बोलने वाला सतनाम पुरुष पिता है, तो हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा मुंह जो है उनसे आवाज कहां से आ रहा है, इसको सतनाम पुरुष पिता जाने। आवाज कहां से आ रहा है मतलब आवाज कहां से बाहर निकल, ये तो मुखारबिंद। एक मुखारबिंद क्या है, मुखारबिंद एक बोलने का दरवाजा है, खाने का दरवाजा है, चुगलाने का दरवाजा है, कुछ बोलने का दरवाजा है, लेकिन बोलने वाला, खाने वाला, पीने वाला कहाँ बैठा है, उसको ढूंढना है हमें। अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, ढूंढ करके आप लोग भी देखोगे कि वह सतनाम पुरुष पिता सही में कहाँ है। तो ऐसे जगत में जीव है, उड़ चल गए परिवार से, उड़ चल गए परिवार से, उड़ चल गए परिवार में। ऐसे जगत में जीव भी है जिन मन परिवार से भी उड़ते उड़ते चले जाते हैं। ऐसा मैं आप लोगों के समक्ष आत्मज्ञान सतनाम संध्या में कुछ साखी विजय थल्ब के छंदसोठा के माध्यम से आप लोगों को बाबा जी के ज्ञान को प्रचार किया। अब आप लोग इसमें आत्मसात करेंगे, यही आप लोगों से अभिलाषा रखता हूँ। जय सतनाम, जय सतनाम। साहेब गुरु सत्यनाम सिद्ध होवाए हम सबके काम, सिद्ध होवाए हम सबके काम।